हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे टीजीटी नेचुरल साइंस मेल का जो पेपर हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, ये आजकल बहुत ही लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है पेपर बहुत इजी था, कुछ कहते हैं नहीं इतना इजी नहीं था, कुछ कहते हैं कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, 120 से भी ऊपर जाएगी, 130 भी जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, 90 तक ही रहनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि असलियत में कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, और ये जो खबर एक तरीके से हम कह सकते हैं मार्केट में फैली हुई है कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, और नहीं बढ़ेगी तो क्यों नहीं बढ़ेगी, ये सब एक जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 2018 जो था हमारा टीजीटी नेचुरल साइंस का। ठीक है, नेचुरल साइंस का जो पेपर था हमारा 2018 वाला, दो पार्ट हमें पता है इसमें होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों में ही आपको 40 मार्क्स मिनिमल लाने पड़ते हैं ताकि आप दोनों को सिर्फ क्वालिफाई कर पाओ, सिलेक्शन नहीं, सिर्फ क्वालिफाई। ठीक है, फिर उसके बाद जो लोग क्वालिफाई कर पाते हैं फिर देखा जाता है ई डॉसियर की कट ऑफ में वो कितना रैंक पे आ रहे हैं, कितनी सीट्स हमारे पास हैं, कितने लोग लेंगे, तो एक कट ऑफ जारी होती है। फिर उसके बाद ई डॉसियर में से भी देखा जाता है कितनी सीट्स हैं और कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितनों को हम भर सकते हैं, फिर एक और कट ऑफ रिलीज़ होती है। पर आपको 40 मार्क्स तो दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों ही पेपर में लाने कंपलसरी हैं। तो जब हम बात करते हैं 2018 में, तो जो पेपर 1 था वो इजी था, और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, बहुत लोगों का मानना है कि पेपर 1 इसमें जो था वो बहुत इजी था। ठीक है, आप इजीली 40 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते थे, और कुछ क्वेश्चंस तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इजी थे, तो 40 बल्कि यहाँ स्कोर करना इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो आप ये बहुत इजीली क्लियर कर सकते थे। पेपर 2 वाज मॉडरेट, हम इसे हार्ड नहीं कहेंगे, ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, पर इसमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से पढ़ते हैं, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, तो आप इन डायरेक्ट क्वेश्चंस को तो इसमें सिंपली आंसर कर सकते थे, क्योंकि ज़्यादा आपको सोचना नहीं था, ना ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपको पता है ओ इसका आंसर तो ये होता है, आपने ऑप्शंस में ढूंढा, ऑप्शन बी पे आपको सेम चीज़ मिल गई, आपने ऑप्शन बी मार्क कर दिया। ठीक है, फिर हम आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास यहाँ हैं। सबसे पहले तो देखिए, रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो थी वो मैंने उसके एग्जाम्पल्स नहीं दिए यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ लोगों की जिनकी रीजनिंग मैथ्स अच्छी होती है, अगर आप उन्हें थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी देंगे वो उन्हें भी इजीली कर लेंगे, तो उनके लिए वो इजी है। और अगर कुछ लोग हैं जिनकी रीजनिंग मैथ्स अच्छी नहीं है, आप उन्हें थोड़े इजी भी देंगे ना, तो कई बार वो भी नहीं कर पाते, और फिर वो क्या बोलते हैं कि ये हार्ड ही थी, ये इजी नहीं थी। वैसे मेरे हिसाब से इट वाज इजी, और ज़्यादा लेंदी भी नहीं थी। यानी जो क्वेश्चन आपको आते हैं ज़्यादा टाइम का बहुत इशू इस पेपर में होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। और आप जो आपने घर से जैसे आप सोच के गए हैं, एक स्ट्रेटजी सब बना के जाते हैं कि मैं 20 मिनट्स में ये कर लूँगा, 12 मिनट्स में कर लूँगा, तो आप अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये सब कर पा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ हिंदी के दिखाता हूँ, जहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए कौन सा तत्सम है, आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हाथ जो है, हल्दी जो है, हाथी जो है, ये हम नॉर्मली घर पे हिंदी के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तत्सम शब्द जो है हस्ती है, पुल्लिंग कौन है, अनार है। यहाँ आते हैं कौन सा प्रत्यय, इसमें इक हमें साफ दिख रहा है। यहाँ आते हैं कि कौन सा तद्भव है, तो आपको ये साफ दिख रहे हैं, ये संस्कृत। यानी ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप आंसर मार्क कर सकते थे। भाववाचक संज्ञा पूछी है, लड़कपन, जिसको भी थोड़ा बहुत आता है वो बहुत इजीली कर सकता था। मैं पूरा पेपर तो यहाँ नहीं दिखा रहा, पर ये दो सेक्शन मैंने रैंडमली ही उसके उठाए थे, और देख सकते हैं आप इसमें काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। सेम चीज़ हमारे साथ इंग्लिश में भी थी, तो मेरे हिसाब से इसके पेपर ईजी थे, ये पेपर ईजी था। ऐसा नहीं इस बार का इजी नहीं था, उसमें भी इजी क्वेश्चन थे, पर इसमें मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी। आधे से ज़्यादा ऑप्शंस में आप सीधे आंसर्स मार्क कर सकते थे। इसके बाद हमारे पास आता है जो इस बार का पेपर हुआ है, हम उसके पेपर 1 को मॉडरेट बता रहे हैं सब लोग,
ठीक है, क्यों? क्योंकि सम पार्ट्स, उसके जो कुछ पार्ट्स थे वो कैसे थे, लेंदी थे। जैसे हाँ, आपकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी है, आप करना चाहते हो और आप सोच रहे थे कि मैं 12 मिनट्स में एक सेक्शन जो उड़ाने की बात होती है हम कर लेंगे, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन क्या थे, वो लेंदी थे, और लेंदी होने के कारण इसमें थोड़ा सा टाइम स्टूडेंट्स का ज़्यादा लग गया। और जैसा कि सब स्ट्रेटेजी बना के जाते हैं कि 1 आवर हम पेपर 1 को देंगे, 1 आवर हम पेपर 2 को देंगे, तो 1 आवर में इस बार का पेपर 1 पूरा कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल था अगर किसी ने सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अगर आपने लेंदी क्वेश्चन देख के छोड़ दिया है कि ये मैं नहीं करूँगा, तो आप कर सकते थे। पर अगर कुछ लोग होते हैं जो मैथ्स और रीजनिंग में ऐसे होते हैं कि नहीं यार, मैथ्स और रीजनिंग के तो हमें सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उनके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग था। इसके बाद पेपर 2 पे आते हैं, जिसे सब इजी बता रहे हैं, पर मैं उसे ज़्यादा इजी नहीं बताऊंगा, हम इसे मॉडरेट में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस थे पर इजी क्वेश्चंस के बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हुए थे। और जहाँ ऐसे इजी क्वेश्चन विद कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं ना, वहीं पे क्या होती हैं, हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं। और ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं ना, ये जब रिजल्ट आता है ना, तब हमें लगता है कि अरे हाँ, हमने ये बी नहीं, हमने तो ये सी लगाया था और ये तो गलत हो गया, हो ये नहीं होना चाहिए था, हाँ इसका आंसर तो ये होता है, ये नहीं था। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वहाँ पे दिए थे। 2 ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे जैसे ये दोनों ही इसके आंसर हैं, उनमें से चूज़ करना। और ऐसे टाइम पे ना मोस्टली गलत वाला ही हम चूज़ करते हैं। वो पेपर की साइकोलॉजी ऐसी सेट की होती है उन्होंने कि साइकोलॉजिकली आदमी इस तरफ भागेगा, ठीक है। जिसको एकदम सटीक नॉलेज है वो ही, उसी को पता लगेगा इन दोनों का भी डिफरेंस, जिनने इन डेप्थ स्टडी करी है। तो यहाँ जो कुछ लोग गए हैं कि हम बिना पढ़े गए थे और हमें पेपर बहुत इजी लगा, वो ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि इन 2 ऑप्शंस के बीच का जो ये दो 50-50% वाला सीन हो जाता है ना 2 ऑप्शंस में, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्लियर करने वाली बात होती है ना, वो सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्हें अच्छी नॉलेज है, ठीक है। जो एकदम रैंडमली गए हैं या तुक्का लगा रहे हैं, वो लोग इनको नहीं कवर कर सकते इस गैप को। तो इसके बाद हम देखते हैं, चलिए कट ऑफ। पेपर बहुत इजी, पेपर 1 में भी बोला गया था इजी था। 2018 का जो पेपर है, पेपर 1 हमने देखा था इजी था। फिर भी हम देख रहे हैं कि जो क्राइटेरिया होता है पेपर्स को क्लियर करने का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हमें 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। फिर भी हम देख रहे हैं कट ऑफ जो है वो कितनी गई है, 80.96 गई है ई डॉसियर की कट ऑफ, यानी 80 ही अगर मान लेते हैं हम इसे, तो 40 मार्क्स मुश्किल से लोगों के पेपर 1 में आए हैं, 40 मार्क्स पेपर 2 में आए हैं। यहाँ मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई है, पर देखिए 222 सीट्स थी, ठीक है। तो 222 सीट्स थी, ई डॉसियर के लिए ये लोग कितना लेते हैं, इसका 2.5 गुना लेते हैं। तो इसका 2.5 गुना अगर हम करेंगे तो वही कुछ 500-600 के बीच में आएगा, ठीक है। तो 500-600 के बीच में आएगा इसका 2.5 गुना। तो आप देख सकते हैं कि जितने लोगों ने 4K या 6K लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, उसमें से सिर्फ 500 या 600 लोग ही ऐसे थे जो दोनों पेपर में 40-40 ला पाए, जबकि इसका पेपर 1 बहुत इजी था, एकदम नॉर्मल जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, बिल्कुल वैसा पेपर 1 इसका था। और जो लोग बोल रहे हैं जैसे SSC एस्पिरेंट्स ने बहुत पेपर दिया है, इस बार की कट ऑफ की हाइक, बल्कि ज़्यादातर रीज़न लोग देते हैं कि SSC वालों ने दिया था, पेपर 1 उनका तो बहुत अच्छा हुआ होगा, 60 आए होंगे, पेपर 2 उनका ठीक हुआ है क्योंकि इस बार साइंस ज़्यादा ऐसी पूछी नहीं थी, 60 वहाँ पे भी आए होंगे, 120 प्लस लेके बैठे होंगे। पर आप देख सकते हैं SSC वालों ने तो यहाँ पे भी दिया था, और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि वो लोग यहाँ जब कट ऑफ को 40 से ऊपर पेपर 1 के लिए नहीं बढ़ा पाए, तो इस बार ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि वो अचानक से उसे 60 या 70 पेपर 1 का एवरेज स्कोर बना देगा। SSC वाले लोगों का होना, या कोई भी लोग जो कर रहे हैं, पेपर 1 ईजी होने के बावजूद यहाँ पे बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा है कि पेपर 2 इजी था पिछली बार, बहुत इजी था, तो फिर तो हो सकता है सब नॉर्मल था पिछली बार, और पेपर 1 बहुत इजी था, तो पेपर 1 सबका बहुत क्वालिफाई होना चाहिए था, 50-60 मार्क्स लोगों के आने चाहिए थे, 50-60-70 आने चाहिए थे, और इधर 40, तो 100 के पास तो कम से कम ई डॉसियर की कट ऑफ जानी चाहिए थी। पर वो तो गई तो कितनी, 80 ही गई ना, क्योंकि 40 ही लाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बस पेपर देने के बाद बोलना बहुत इजी लगता है कि दोनों में 50-60 आ जाएंगे, इतने हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे, पर आप देख सकते हैं 80 मार्क्स भी लाने यहाँ पे लोगों को मुश्किल हो गए थे। और एक अच्छा खासा रेशो आप देख सकते हैं, 4-6 हज़ार लोगों में से सिर्फ 500-600 लोग 80 मार्क्स लेके आ पाए थे। और इसमें से भी मान लीजिए जब ई डॉसियर
ये तो वो 500-600 लोग हैं, और फिर इन 500-600 लोगों में से भी लास्ट में तो 222 लोग ही सेलेक्ट हुए थे और 93 कुछ पे फाइनल कट ऑफ गई थी। यानी इनमें से भी सिर्फ 222 लोग इन 500-600 में से ऐसे हुए जो 90 मार्क्स ला पाए। तो यानी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हो सकता है ये तो एकदम लीस्ट गई हो 80, वैसे लोगों के स्कोर 96 99 ऐसे आए हों ऊपर, तो 93 भी कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर यहाँ पे पेपर को देखते हुए नहीं था। अब हम आते हैं इस पेपर पे। तो जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कट ऑफ 2021 बहुत हाई जाएगी, क्यों? क्योंकि पेपर इजी था, तो नहीं, पेपर वाज नॉट दैट इजी। पेपर इतना आसान नहीं था, पेपर इजी था भी, क्वेश्चन इजी था, तो उसके जो ऑप्शंस हमें दिए हुए थे, ऑप्शंस जो थे वो ट्रिकी थे, और ट्रिकी ऑप्शंस में ही मैंने बताया सिली मिस्टेक होती हैं। सिली मिस्टेक होती है, फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और आपका स्कोर जो है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। दूसरी चीज़, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सीट्स। यार जब पिछली बार 222 बच्चे ही सेलेक्ट हुए हैं, तब भी 93 मार्क्स, यानी सिर्फ 222 बच्चे ऐसे थे जो 93 से ऊपर मार्क्स लेके आ पाए थे पिछली बार। तो इस बार ऐसा क्या हो जाएगा, जब सीट्स इतनी ज़्यादा, इस बार तो 400 प्लस सीट्स तो खाली जनरल की हैं, तो 93 से ऊपर कट ऑफ जानी चाहिए, नीचे जानी चाहिए, क्या होना चाहिए वो तो आप इससे खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो। किसी भी ट्रस्ट मत करो किसी भी सोर्स पे, आप कई टेलीग्राम के ग्रुप देख लीजिए, या कुछ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स पे डाला है कि हमारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ऐसे हुए, हमारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम वैसे हुए, 120 प्लस तो एवरेज स्कोर आ रहा है, और उनके एवरेज अटेम्प्ट्स भी 180, कुछ के तो 200 जा रहे हैं, कुछ बच्चों के, कुछ के मतलब 170 प्लस अटेम्प्ट्स हैं, तो लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 170 प्लस हैं तो हमारे 130 या 120 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे। नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है। और सारे बच्चे, देखिए आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि सारे ही बच्चे इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं कि इतने मार्क्स लेके बैठे हुए हैं। जो ये बता रहे हैं ना 130 120, इनमें से आधे झूठ होते हैं, आधे ऐसे होते हैं जो आंसर की से अपने आंसर सही से मैच नहीं कर पाए, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जिन ऑप्शंस में आपका 50-50 था ना कि ए या सी में से आंसर है सपोज, और आपने वहाँ ए लगाया, अब आंसर की में आप देख रहे हैं सी, वो पता है 50-50 वाला याद नहीं रहता कि हमने ए लगाया कि सी लगाया, बाद में आपको लगेगा हाँ मैंने तो सी लगाया था। अब इसी वजह से आप देख सकते हैं जो हमारे पीजीटी के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोगों के 50-50 मार्क्स घट रहे हैं, 30-40-50 इस तरीके से मार्क्स कट हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं ये सब हमारा नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो रहा है। पर यार अगर आपका एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो कौन सी नॉर्मलाइजेशन, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने आंसर की से आंसर सही से मैच नहीं करे हैं। और एक और फैक्टर देखिए, हो सकता है कोई शिफ्ट है जिसके बच्चे बता रहे हैं 100 प्लस स्कोर है, 120 प्लस स्कोर है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी जो शिफ्ट है वो इजी आई हो। वैसे अपनी शिफ्ट सबको हार्ड लगती है और दूसरे की शिफ्ट हर किसी को इजी लगती है, तो हो सकता है ना आपकी शिफ्ट इजी आई हो। जब नॉर्मलाइजेशन होगी इनके कुछ मार्क्स घट जाएंगे, कुछ ही घटते हैं। नॉर्मलाइजेशन से ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता कि 40 50 60 कट गए आपके अचानक से, ठीक है। और जिन लोगों के अभी थोड़े कम लग रहे हैं, आपको लग रहा है आपका स्कोर तो कम है यार, सामने वाले का ज़्यादा है, हो सकता है ना उसकी शिफ्ट ईजी हो, उसके नॉर्मलाइजेशन में थोड़े कम हो जाएं, आपके थोड़े बढ़ जाएं, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो किसी को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं यार हमारा तो नहीं होगा, मेरे तो कम मार्क्स हैं, और लोगों के तो एवरेज सबके 120 प्लस जा रहे हैं। और एसएससी एस्पिरेंट्स की जहाँ तक हम बात करते हैं, अगर वहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 60 पेपर 1 में लिए, 60 पेपर 2 में लिए, जिनकी वजह से लोग बोल रहे हैं 120 मार्क्स आराम से वो बिना पढ़े ले सकते थे, तो देखिए ये ना एक्सेप्शनली गुड वाले बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और अगर वो इस फील्ड में ऐसा कर सकते तो वो अपनी एसएससी वाली फील्ड में भी ऐसा कर सकते हैं, तो वो सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके का स्कोर उनका कर पाना, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं यार एसएससी वाले सब लोग बीएड नहीं करके बैठे हैं। जो लोग, मैंने काफ़ी, मुझे ये सुनने में आया कई जगह से कि नहीं भाई इस बार एसएससी वालों का ही बीएड में ये DSSB में सिलेक्शन होगा, तो ये सब जो रूमर्स हैं इन सब पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और बस रिज़ल्ट का वेट कीजिए, क्योंकि असलियत जो यहाँ बताएगी ना वो सिर्फ DSSB ही बता सकती है आपको उनकी नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, क्या रहता है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम कितनी सोच लें, जाएगी वही जो DSSB देगी, और DSSB की कट ऑफ तक आने से, देखो मैं तो बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 90 जाएगी, या सपोज मैंने बोल दिया भाई इस बार भी 85 पे ही सबका सिलेक्शन हो जाएगा, पर मेरे बोलने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन तो DSSB की वाली जो कट ऑफ आएगी ना उसी से होगा। फिर हम देख लेते हैं, चलिए मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है।
तो मेरे हिसाब से ई डॉसियर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ना वो 95 मैक्सिमम ही जानी चाहिए, ठीक है। और 115 तक 105 तक में तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ये मेरा फाइनल है। बट क्योंकि DSSS भी है और बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, तो हो सकता है कि जो कट ऑफ रेंज ई डॉसियर की रहे वो 95 से थोड़ी बढ़ भी जाए। तो बढ़ेगी भी तो मैक्सिमम 105 तक जाएगी या फिर 100 तक ही जाएगी, ठीक है। पर इस रेंज में अगर जाती है ना तो फिर जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें 10-12 नहीं बढ़ेगी, फिर कम ही बढ़ेगी, 5-10 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी 115 पे आपका फाइनल सिलेक्शन है। पर मैं अभी भी यही बोलना चाहूँगा, 105 पे मेरे हिसाब से आप सब सेफ़ हैं। क्योंकि यार जब पिछली बार सिर्फ 222 सीट्स थी और तब भी 93 वाला बच्चा सेलेक्ट है, तो इस बार इतनी ज़्यादा सीट्स होने के बावजूद कैसे कट ऑफ 115 या 120 पे जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है। 105 तक पे जानी चाहिए। OBC की जब हम बात करते हैं इससे थोड़ी सी कम लगा लीजिए, 84 तक मुझे लगता है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं SC की, तो SC के लिए भी ई डॉसियर सपोज 68 तक जा रही है या 72 तक जा रही है, फाइनल में 5 से 10 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है। इसके बाद ST के लिए भी सेम सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से 105 से ऊपर जिन्होंने भी स्कोर किया है ना, वो भाई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो जो भी आपको ई डॉसियर के लिए चाहिए होंगे। मेरे हिसाब से आप लोग सेफ़ हैं, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, पेपर का लेवल ज़्यादा इजी भी नहीं था, ठीक है, इतना भी आसान नहीं था। और 120 प्लस वाले सिर्फ कुछ बच्चे मिलेंगे जो बहुत हार्ड वर्किंग थे। हार्ड वर्किंग सब होते हैं, उन्होंने जिस तरीके से किया वो मान लो उनका वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। तो 105 मेरे हिसाब से एकदम बेस्ट चीज़ है कट ऑफ जाने के लिए। इससे ऊपर जो कट ऑफ है वो नहीं जानी चाहिए आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन की। तो 105 से ऊपर वाले सब लोग अपने आप को सेफ़ समझ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा एक्सप्लेनेशन कहीं से भी सेंसिबल लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हम आगे लेकर आते रहेंगे। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं और तो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए हमने TGT के लिए कुछ क्लासेस कल से स्टार्ट करी हैं जो अभी शुरू हुई हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, हम फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि पूरा सिलेबस हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। SSC वाले कुछ लोग भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि एक शिफ्ट हमारे लिए हम SSC के लिए भी यहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा टेंशन ना लें कट ऑफ की। मेरे हिसाब से 105 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपने पेपर बहुत अच्छा किया है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।